फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि अगर संडे तक रिजल्ट नहीं आता है तो नीट का जो रिजल्ट है वो लटक सकता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह का कंफ्यूजन ला रहे हैं दिमाग में कि क्या जो फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, इतने ज़्यादा इम्पर्सोनेशन वाले केसेस हैं या फिर पेपर लीक इशू के केसेस हैं, इसकी वजह से क्या ऐसा हो जाएगा कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए या रीनीट हो जाए? क्या रीनीट पॉसिबल है? तो ऑलरेडी इसका जजमेंट आ चुका है दोस्तों। पहले ही 1 महीने पहले ही लगभग ये जजमेंट आ चुका था कोर्ट में। ये मैटर ऑलरेडी जा चुका था। इम्पर्सोनेशन वाला और नीट चीटिंग वाला, ये दोनों केसेस जा चुके थे, पेपर लीक और इम्पर्सोनेशन वाला। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा जजमेंट दिया था, वी कैन नॉट कैंसिल द एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ सम चीटिंग इशूज़ या इम्पर्सोनेशन। मीन्स वो उनका कहना था कि 15-16 लाख कैंडिडेट्स के लाइफ से केवल 2-3 केसेस या इस तरह के केसेस लीक आंसर की और इसकी वजह से, इम्पर्सोनेशन की वजह से सबका कैरियर चौपट नहीं किया जा सकता है, सबके कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। तो ये दिमाग से डाउट हटा दीजिए कि नीट कैंसिल होगा। नीट कैंसिल नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि इसका जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा, जहाँ तक नीट के रिजल्ट की बात है, नीट का रिजल्ट कब आएगा? नीट के रिजल्ट की अब कोई गारंटी नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर संडे तक आता है, जैसे कि प्रॉमिस किया था कि संडे तक अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो फिर ये मैटर दिवाली के बाद भी जा सकता है। तो दिवाली तक आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये मैटर कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। अब जैसे 25 स्टूडेंट वाला जो केस था, 25 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की थी यूपी पुलिस ने, उसमें कई सारे स्टेट, कर्नाटका, त्रिपुरा और कुछ और स्टेट हैं जहां पे उसके लिंक पाए गए हैं। तो अब यूपी स्टेट की पुलिस कांटेक्ट कर रही है उन स्टेट से जहां के कैंडिडेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसे जुड़े हुए हैं। फिर वहां मैटर देखा जाएगा कि वहां कौन कौन से ऐसे केसेस या कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उस लिंक से इन्वॉल्व है। तो इस तरह का चेन को ब्रेक किया जाएगा और जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उनको सॉल्व करने के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी भी कोई भी डेडलाइन नहीं है, कोई भी यहाँ पे एनटीए ने भी कोई नोटिस नहीं दिया हुआ कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है रिज़ल्ट कब आएगा। अब दिवाली का वैकेशन आने वाला है बहुत ही जल्द, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, ये लगभग वैकेशन वाला ही टाइम है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट की कोई गुंजाइश बनती नहीं दिख रही है। और जो केसेस पड़े भी हुए हैं उनको भी एनटीए को सॉल्व करना पड़ेगा और खुद को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, खुद को क्लीन चिट देनी पड़ेगी, तभी कहीं जाके ये रिजल्ट आ सकता है। तो जो मैटर चल रहा है उसको पूरी तरह से क्लीन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट का कोई प्रॉपर डेट नहीं है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको अगर यूट्यूब पे मिलती है तो फेक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि रिजल्ट तो एनटीए को भी नहीं पता होगा कि कब वो डिक्लेयर करेगा। हम और आप तो बता ही नहीं सकते या कोई यूट्यूबर बता नहीं सकता। इवन एनटीए इज नॉट एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट डेट when they are going to release the answer key, final answer key and your result. That is for sure that your exam is going to be, your result going to be delayed, but time is not confirm. How many days, कब हो सकता है? 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, कब डिक्लेयर होगा कोई नहीं कह सकता। तो पेशेंसली वेट कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, ट्रेंड कर सकते हैं। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब केस सॉल्व होगा या जब एनटीए को लगेगा तभी वो डिसीज़न देगा अपना, तभी रिज़ल्ट देगा, तभी वो नोटिस डालेगा कि हम क्या कर रहे हैं या आपका रिज़ल्ट कब आएगा। इस तरह का नोटिफिकेशन तभी वो डालेगा जब उसको लगेगा कि हाँ उसने सारा केस सॉल्व कर लिया है। कोई भी फिक्स डेट नहीं है, कोई भी अभी फिक्स नोटिफिकेशन नहीं है और कोई भी इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं है कि कब आपका डिक्लेयर होगा। लेकिन ये केस जो है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। दैट्स ऑल।